Good morning, all of you. Sudhir, Apurva, Toshi, Kuldeep, good morning. And Priya. Priya, are you taking economics class? Okay. So, चलिए। तो कैसे हैं सभी बच्चे? एकदम बढ़िया। अच्छे। चलिए। तो हमारा टॉपिक जो चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मेथड जो है अज्यूम्ड मीन का और स्टेप डेविएशन जो मेथड है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज की। ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो कंटिन्यूअस सीरीज से हम किस तरीके से फाइंड करेंगे मीन, वो हम देखते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कंटिन्यूअस सीरीज का क्या मीन्स होता है। कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है एक ग्रुप में, ठीक है ना, इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है। तो वो चीज हम बात करेंगे। जैसे कि अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा, सुनिएगा अच्छे से। जैसे देखिए बेटा, इको में कौन सा चेंज? इको में कौन सा चेंज है? सिलेबस में क्या करोगे चेंज करके? हम्म। पूरा पढ़ लो तुम तो। क्या पूरा नहीं पढ़ सकते क्या? अरे भगवान, चेंज इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वैसे भी। और उसमें अगर आप कम करोगे तो फिर आपको नॉलेज ही नहीं मिलेगी। बताओ, नॉलेज मिलेगी क्या फिर?
और क्या, पढ़नी है अगले साल, और वो तो पूरी पढ़नी है। इस बार तो चलो कोई रीजन के कारण कम कर दिया, लेकिन आपके लिए थोड़ी कम हो जाएगी। बताओ, आपके लिए कम होगी क्या? आपको किसी ने बताया था क्या कोई कम हुआ है सिलेबस? कौन सा पीडीएफ आया है? अभी आया है? चलो अभी देख के बताते हैं कौन सा पीडीएफ आया है। ये तो नाइन्थ, 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 ये भी किसके लिए है? 1 मिनट, अभी देखते हैं, देखो। नाइन्थ, 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 सारी बातें नाइन्थ नाइन्थ की है। आपके पास आया है क्या? ये 10th की है, और ये 11th की है। तो आप तो 11th का ही बताना है ना आप। अरे वो तुम्हारे सिलेबस में ही लग गया था। तो सिलेबस में देखो, ये तो तुम्हारा हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, कंप्यूटर, कंप्यूटर, सैद्धांतिक, पता नहीं क्या क्या, इंफॉर्मेशन, और लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र। बिल्कुल ये वाला। अब आपके जो चैप्टर्स जो हैं वो कौन कौन से हटे हैं, वो हम बात कर लेते हैं।
देखो ये इंग्लिश में भी तो दे रखा होगा ना। ये पहला जो आपका, देखिए, अरे देख ले आराम से, कोई बात नहीं। आज सिलेबस के बारे में समझ लो, ताकि थोड़ा सा ये तो रहेगा ना कि हम उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें। देखो इसमें जो चैप्टर्स हैं, फोर्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ, पार्ट ए जो है उसके अंदर से फोर्थ, सेवन्थ और एट्थ और नाइन्थ। फोर्थ चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेवन्थ चैप्टर है कोरिलेशन, एट्थ चैप्टर है इंडेक्सेशन और नाइन्थ चैप्टर है यूज ऑफ स्टैटिकल टूल्स। तो बहुत अच्छी बात है। सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ ये चैप्टर तो आ ही नहीं रहे वैसे भी। सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ चैप्टर तो वैसे भी नहीं आ रहे। अब बचे कितने चैप्टर? 5 चैप्टर। 5 चैप्टर में से, सॉरी, 6 चैप्टर बचे हुए हैं। 6 चैप्टर में से हमने ऑलमोस्ट 5 चैप्टर कर लिए, और उसमें से केवल एक चैप्टर है ना, वो नहीं आ रहा है, बस प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमने किया था ना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब पार्ट ए जो है वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और उसके अंदर एक ही चैप्टर बचा हुआ है, और उसको हमें करना है। एक चैप्टर केवल। ठीक है ना? एक ही चैप्टर करना है। कौन सा? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सेंट्रल टेंडेंसी के बाद में हम उसको ही पढ़ेंगे, जिसके अंदर बहुत इजी है। मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, छोटे 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 चीजें, इतनी इतनी सी। ठीक है ना? तो ये तो हमारा पार्ट 1 की हो गई बात। और जो पार्ट 2 है इतनी सी पार्ट 2 है। तो उसके अंदर देखिए, जो चैप्टर कौन कौन से हटे हैं वो अपन बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता की पूर्ण संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमिक्स है ना, इंडियन इको। फर्स्ट ही हटा दिया इन्होंने तो। कहा कि फालतू बकवास नहीं, फर्स्ट हटा दो सीधे सीधे। और थर्ड चैप्टर है, नहीं, सेकंड वाला जो कौन सा है ये चैप्टर? एक तो फर्स्ट चैप्टर में से आर्थिक सुधार 1991, मतलब जो अपन क्या करते हैं, वेलफेयर्स करते हैं ना, 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये वाली चीजें, तो ये हटाइए। ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक हटा दिया है पूरा एम्प्लॉयमेंट 7 चैप्टर। 8 हटा दिया है आधारित संरचना, मतलब जो भी अपन क्या करते हैं एनवायरनमेंट का भी हटा दिया एक चैप्टर। और 10th चैप्टर के अंदर जो जीडीपी वाला कुछ पोर्शन दे रखा है, तो उसके अंदर आपको ह्यूमन इंडेक्स का एक चैप्टर है, ह्यूमन डेवलपमेंट का, और कुछ डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं वो भी हटाई है। तो इसमें भी काफी कुछ चैप्टर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। तो कहने का मतलब फर्स्ट चैप्टर में से थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर बस यही आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हटा दिया। थर्ड चैप्टर, थर्ड जो यूनिट है उसके अंदर से फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर ये आ रहा है। और यूनिट फोर्थ है उसके अंदर तो केवल 10th चैप्टर आ रहा है। इसका मतलब 7th 8th 9th ये चैप्टर हटा दिए। तो आने वाले चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां। बस 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं इसके अंदर भी। ठीक है ना। तो बहुत बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको, क्योंकि लगभग लगभग ये मान के चलो कि जो हमने चैप्टर्स किए थे, जो हमने चैप्टर्स किए थे वो चैप्टर्स नहीं हटे। केवल एकमात्र चैप्टर जो है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, केवल वो हटा है बस। इसके अलावा हमने जो किया वो हटा नहीं है। इसका मतलब हमने जो काम किया है वो बहुत बढ़िया किया है। ठीक है ना। इसीलिए मैंने इंडियन इको स्टार्ट नहीं करी थी बेटा। ये जो इंडियन इको के अंदर देखो, स्टार्टिंग से ये चैप्टर्स दे रखे हैं ना आपको, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अब इनको मेरे को करवाना पड़ता अच्छे से पूरा, तो इसमें दिक्कतें ये आती कि ये चैप्टर्स जो है ना वो हो जाते और फिर इनको हटाना पड़ता। तो चलिए बहुत बढ़िया है। अब हमारे सामने एक टारगेट भी है कि ये चैप्टर्स हमें करवाने हैं, और आपके सामने भी टारगेट है कि हमें ये चैप्टर्स क्या है, करने हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके बिल्कुल सारी चीजें क्लियर रहेगी दिमाग में। तो अब फोकस केवल स्टडी पे करना है। बुराई पर अच्छाई की जीत कर ली हमने कल। बुराई पर अच्छाई की जीत हमने कल कर ली थी। और अब हमें अच्छी अच्छी बातों को ही पकड़कर और चलना है। तो जिसके अंदर आती है सबसे पहली चीज पढ़ाई। पढ़ाई करना एक बहुत अच्छी बात है। 12th के चैप्टर भी चेंज हुए ना, ट्वेल्थ में भी तो चेंज हुए। जब आपके चेंज हुए हैं तो उनके भी चेंज हुए, सबके चेंज हुए। तो बिल्कुल ठीक है बेटा। अब हम आगे थोड़ा सा देखो, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, समझ आ जाएगा। देखिए, हम बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस सीरीज की। तो कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जैसे कि एक्स और एफ। एक्स के अंदर मैंने क्या बोला, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये क्या है,
सीरीज है, ये क्या है, सीरीज, और वो भी कौन सी सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहां पर मैंने कहा जैसे कि 0 to 10 मार्क्स, जैसे ये एक तरीके से क्या है, मार्क्स है, क्या है, मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चे कमजोर भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो 0 to 10 नंबर लाने वाले जो बच्चे हैं ना, वो एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, जैसे 7 बच्चों के 0 to 10 के बीच में आए हैं, जिसमें कौन शामिल है, अपूर्वा। 10 to 20 जो मार्क्स हैं उसके अंदर कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट हैं। और 20 से 30 आए जिसके अंदर कितने स्टूडेंट है, 35 स्टूडेंट हैं। 30 to 40 आए हैं उसके अंदर 18 स्टूडेंट हैं। और 40 to 50 आए हैं उसके अंदर 10 स्टूडेंट हैं। तो टोटल लगा दो, 7 और 5 12, 12 और 8 12 और 8 20, 2 2 4 5 6 7 8 9। लो, क्लास में 90 बच्चे हैं जिनका इस तरीके से मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मिड वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू का मतलब आप सभी बच्चे जानते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 20 + 30 अपॉन 2, 30 + 40 अपॉन 2, 40 + 50 अपॉन 2। ये इसकी क्या निकल गई, मिड वैल्यू निकल गई। अब जैसे ही मिड वैल्यू निकली, जैसे ही मिड वैल्यू निकली, अब ये सीरीज किसकी तरह बन गई, बताइए, ये सीरीज किसकी तरह बन गई, अब कंटिन्यूअस सीरीज किसकी तरह दिखाई देने लग गई है अब। कंटिन्यूअस सीरीज हो गई है डिस्क्रीट सीरीज की, जैसे जो हमने पहले पढ़ा था ना, अभी इससे जस्ट पहले, डिस्क्रीट सीरीज। और जैसे ही डिस्क्रीट सीरीज में आपने कन्वर्ट कर दिया, अब उसके अंदर 3 मेथड पढ़े थे हमने। सिंपल मेथड पढ़े थे ना, पहला कौन सा पढ़ा था, सिंपल मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड फिर आप यहां पर अप्लाई करोगे, ठीक है भाई। यहां पर ये क्वेश्चन जो है ना, सिंपल क्या करना है, कंटिन्यूअस सीरीज को केवल किस में कन्वर्ट कर दो, डिस्क्रीट सीरीज में। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये कर दोगे तो आपकी क्लास ऑटोमेटिकली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी डिस्क्रीट सीरीज में। और डिस्क्रीट सीरीज में यदि कन्वर्ट हो गई तो आप पिछले वाले चीजें को एज इट इज अप्लाई कर दोगे, तीनों मेथड को यहाँ पे। बोलिए, समझ में आया क्या।
वेरी गुड। तो आगे के कुछ मेथड जो बचे हुए हैं वो हम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू।